ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि, आप किसी भी युद्ध से नहीं डरते क्योंकि आपकी राशि के स्वामी स्वयं ही मंगल है और मंगल लीडर होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। दुनिया आपको तीखा, रहस्यमयी, चुपचाप, गहरा और अडिग कहती है। सही कह रहा हूं ना? लेकिन 2026 शुरू होने से पहले नियति आपके स्वर, आपके धन, परिवार, मूल्य, आत्मविश्वास को एक नए सांचे में ढालने जा रही है। 15 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक खरमास है, अर्थात सूर्य धनु राशि में रहेंगे। धनु वृश्चिक से द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस है और द्वितीय भाव का अर्थ है धन, परिवार, वाणी, मूल्य, संस्कार, बचत, भोजन, आत्मसम्मान, भविष्य की स्थिरता। ये 31 दिन आपके धन, परिवार, आवाज और पहचान का गहरा पुनर्निर्माण करेंगे। हर मास फाल्गुन से चैत्र, वर्ष में 2 बार आते हैं, फाल्गुन से चैत्र और मार्गशीर्ष और से पौष के बीच आता है। अंग्रेजी कैलेंडर में अगर हम बात करें तो ये मार्च मिड से लेकर के अप्रैल मिड में और दिसंबर मिड से लेकर के जनवरी मिड में, जैसे कि इस बार मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं। दिसंबर मिड अर्थात 15 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी के बीच का, जो वृश्चिक राशि के लिए अत्यंत कार्मिक प्रभाव लेकर के आता है। अब शुरू करते हैं वृश्चिक राशि के गहन, धारदार और सोल ट्रांसफॉर्मिंग खरमास फलादेश की यात्रा। आगे चलते हैं। वृश्चिक राशि, ध्यान रखिए, आप जल प्लस अग्नि, गुप्त अग्नि, जल तत्व के हैं वैसे आप, लेकिन अगर देखा जाए ना गुप्त तरीके से देखा जाए तो गुप्त अग्नि उसके भी हैं। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं। गुण, गहराई, दृढ़ता, पुनर्जन्म, परिवर्तन, तीव्रता, यह आपके गुण हैं। और द्वितीय भाव क्या है? धन है, बचत है, आय है, परिवार है, मूल परिवार है, वाणी की शक्ति है, वैल्यूज हैं और एथिक्स हैं, इमोशनल सिक्योरिटी है, भोजन और वेल्थ, यहीं से देखा जाएगा। जब सूर्य सेकंड हाउस में आते हैं तो परिवार केंद्र में आता है, धन का पुनर्विचार होता है, वाणी प्रभावशाली बनती है, मूल्य गहरे होते हैं, आत्मसम्मान जागता है। और जब यह सब खरमास की इनवर्ड प्यूरिफिकेशन एनर्जी से मिलता है तो यह काल बन जाता है योर मनी, योर वॉइस, योर आइडेंटिटी रिवील्ड फ्रॉम जीरो। यह 31 दिन आपकी द्वितीय भाव के जो वित्तीय दिशा है, द्वितीय भाव वित्त से संबंधित है, तो वित्तीय दिशा है, परिवार की जो ऊर्जा है और इनर पावर, तीनों की परीक्षा लेने के लिए आया है और इसमें आप सफल हो रहे हैं। अगर मैं क्या क्या शुभ प्रभाव क्या क्या अगर इसकी मैं बात चर्चा करूं तो धन का पुनर्जागरण, फाइनेंशियल रिसेट का समय है। कारण क्या है? द्वितीय भाव प्लस सूर्य, धन में सुधार, धन का सुधार, जो भी कहिए आप, इनकम सोर्सेज रीस्ट्रक्चर होंगे आपके, ये आप समझ के चलिए। हिडन गेन्स पॉसिबल हैं, पुराने पैसे वापस मिल सकते हैं, कोई बचत का नया रास्ता खुलेगा, वित्तीय शुद्धि शार्पेन होगी। वृश्चिक, ध्यान रखिएगा, पैसा आपको नहीं चलाएगा, पैसा आपको नहीं चलाएगा, आप अब पैसे को चलाएंगे। आपकी वाणी असर करेगी अब, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में हो। वाणी, आप जो बोलेंगे वो सुना जाएगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, नेगोशिएशन करने की जो एक स्किल है वो स्ट्रांग होगी, आपकी बात डिसीजन बन सकती है, आपका कम्युनिकेशन दूसरों पर भारी पड़ेगा। आपका शब्द तलवार भी है और ढाल भी है, तलवार भी है, प्रहार करता है, और ढाल है, सुरक्षा करता है। फैमिली बॉन्ड्स का अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो घर में हीलिंग है, घर परिवार की समस्याओं का समाधान। और अच्छा, एक बात और मैं बता दूं आपको, शुभ नहीं होने वाला है। मैं इन्हीं चीजों को लेकर के कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, उनको अशुभ पक्ष भी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, पूरा वीडियो सुनना। घर परिवार की समस्याओं का समाधान हो, मेंबर्स आपका दृष्टिकोण समझेंगे, पुरानी नाराजगी मिट सकती है, परिवार आपकी ताकत बनेगा। जहां परिवार साथ हो ना, वहां युद्ध भी आसान हो जाता है। वैल्यू क्लियर, आप समझेंगे कि आपके लिए सही क्या है, आपकी प्रिंसिपल्स मजबूत होंगे इन 31 दिनों में, सही गलत का बोध स्पष्ट हो जाएगा आपको,
डिसीजन मेकिंग गहरा होगा और कैरेक्टर पावरफुल हो जाएगा आपका। फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी अब जबरदस्त होने लगे, बचत बढ़ेगी, बचत खूब बढ़ने जा रही है। खर्च नियंत्रित हो जाएगा, थोड़ा खर्च नियंत्रित, भले नया साल शुरू हो रहा है, खर्चा तो उस जहां खर्च होना है वहां होगा, लेकिन अनावश्यक खर्चा थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। स्पेंडिंग हैबिट सुधरेगी आपकी, इन्वेस्टमेंट्स में क्लियरिटी आएगी, बजट बैलेंस बनेगा। डीप इमोशन हीलिंग भी आपका होने वाला है, आत्मसम्मान का उदय होने वाला है, सेल्फ वर्थ मजबूत, कॉन्फिडेंस उभरेगा, इमोशनल डिपेंडेंस खत्म हो जाएगा। वृश्चिक राशि ध्यान रखिएगा, जब आप खुद को पहचानते हो ना, जब आप खुद को पहचानते हो, दुनिया आपको पहचानने को मजबूर होती है। इसलिए ध्यान रखना, खुद को पहचानने की कोशिश करना, न केवल इन 31 दिनों में, मैं आगे भी बोलूंगा। जीवन में खुद को पहचानने की कोशिश करिए। हेल्थ को लेकर के कोई ज्यादा समस्या इन 31 दिनों में नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। अब अशुभ प्रभाव जान लीजिए। अशुभ प्रभाव क्या होगा? फैमिली टेंशन कुछ है, शब्दों से चोट लग सकती है। द्वितीय भाव माफ करना, द्वितीय भाव वो परिवार का होता है। सूर्य आग है, मंगल तीक्ष्णता है, शब्द तेज हो सकते हैं, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ईगो क्लैशेस पॉसिबल है। यहां पर आपका गुस्सा आपकी ताकत नहीं, आपका नियंत्रण आपकी ताकत है। ध्यान रखिएगा, गुस्से को जितना कंट्रोल करेंगे आप उतना सक्सेसफुल होंगे। आपके परिवार को संभालने में, आप अपने करियर, अपने बॉस को, अपने कलीग को, अपने बिजनेस में अपने क्लाइंट के बीच तारतम्य बैठाने में। फाइनेंशियली आप प्रेशर रहेगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं, नया साल है। परिवार पर खर्चा हो सकता है, भोजन हो या स्वास्थ्य पर खर्चा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रुक सकते हैं, लेकिन बहुत बढ़ चढ़ करके नहीं है। पहले मैंने आपको बताया कि खर्चा अनावश्यक है तो उस पर थोड़ा बहुत तो कंट्रोल होगा, जितना पहले हुआ उतना नहीं होगा। किसी बात का गलत अर्थ निकल सकता है अपने रिश्तों में, तो ध्यान रखिएगा। सोशल इमेज असर ले सकती है, इसलिए अपनी इमेज को बेहतर बनाने की कोशिश करना। दिल भारी हो सकता है, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुखद यादें उभरेंगी, परिवार से जुड़ी भावनाओं का उफान होगा, ये बात ध्यान रखना होगा। थोड़ी सी एसिडिटी की समस्या आ सकती है स्वास्थ्य को लेकर के, ओवर थिंकिंग हो सकते हैं, ओवर ईटिंग हो सकता है, अंडर रेटिंग जो कहना चाहिए ना वो हो सकता है, और स्ट्रेस रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं, डाइजेशन समस्याएं आ सकती हैं। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप बचाना चाहेंगे तो, लेकिन परिस्थितियों पर खर्च करवा सकती है, कुछ चीजें ऐसे भी हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। अब मैं उपाय बताऊंगा आपको और मैं कंक्लूजन बताऊंगा, उससे पहले एक बात बोलूंगा। अगर यहाँ तक पहुंचे हैं, सटीक लग रहा हो विश्लेषण, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और एक बात, आप अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। ठीक है जी। तो अच्छा, अब आपको उपाय क्या करना है? ओम नमः शिवाय का जाप करिए, 108 बार रोज करिए, वाणी और मन दोनों स्थिर होंगे इसके करने से। ध्यान रखिएगा, खर मास में फाइनेंशियल क्लियरिटी आती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कोई भी बड़ा डिसीजन 14 जनवरी 2026 से पहले मत लीजिए। इन 1 महीनों में ध्यान रखना है आपको, परिवार का कोई भी बड़ा 14 जनवरी से लेकर के 2026 तक, 14 जनवरी 2026 के बाद ही कोई डिसीजन लेना है आपको, उससे पहले कोई डिसीजन नहीं लेना है। ये आपको खर मास में डिसीजन अनस्टेबल होते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ शांति, इसलिए बोल रहा हूँ। वृश्चिक राशि, अब एक बात समझ लीजिए, आप कंक्लूजन में मैं बोल रहा हूं, कंक्लूजन ये है, ये खरमास आपको तोड़ने नहीं, आपके स्वर, सपने और संकल्प को नया जन्म देने आया है। धन, परिवार, वाणी, मूल्य, ये चारों 2026 में आपकी नियति तय करेंगे, और इस 31 दिन की अवधि में आप ये चारों एक नए रूप में ढलेंगे और आप सब सक्सेसफुल होंगे। याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर peaceful, but it always creates power. परिवर्तन का यह काल 2026 के लिए आपकी शक्ति का निर्माण कर रहा है। मजबूत रहिए, शांत रहिए और खुद को एक नए रूप में गढ़ने दीजिए। आप खुश रहिए, महादेव के कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।